अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक टीचर काशिफ खलील। तो जी प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नस के बेसिक मैथ के आज के पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जी बेटे स्टार्ट करते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो बेटे हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू वन है, तो बेटे माइनस वाई है इक्वल से दूसरी तरफ इसको हम शिफ्ट करवा देते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि x क्या है, ग्रेटर देन y है। तो बेटे x इज इक्वल टू वाई प्लस वन है, तो x के बराबर आ रहा है वाई प्लस वन। सो x बड़ा होगा y से, सो अल्फा ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। सो ए ऑप्शन x ग्रेटर देन y इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्केयर लेस देन वाई स्केयर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? कैन नॉट बी ट्रू वो बेटे बतानी है। अब बेटे लेट कर लें, एक्स आपके पास फाइव है और वाई सिक्स है। ठीक है, दोनों नंबर आप सेव नहीं रख सकते। ठीक है, ए ऑप्शन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन में एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस वाई लेस देन जीरो, ये दोनों तो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो हमने क्या नॉट बी ट्रू का बताना है। तो अब यहाँ पर अगर हम स्केयर करें एक्स का स्केयर, तो वो 25 बन जाएगा, 5 का स्केयर, और वाई का स्केयर बेटा वो 36 बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर आप चेक करें, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अगर बेटे हमारे पास एक्स फाइव है और वाई सिक्स है, तो फाइव माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है और इक्वल टू जीरो, यानी कि माइनस वन है बराबर ये जीरो के नहीं आ रहा। सो यहाँ पर भी आपके पास बेटे क्या है, अल्फा ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। उसने कैन नॉट बी ट्रू का पूछा था, तो ए ऑप्शन बेटे यहाँ पर आपका आंसर बने। if x minus 1 over x equal to minus 3, find the value of x square plus 1 over x square equal to x minus 1 over x, उसने वैल्यू दे दिया 3 के, तो x square प्लस 1 over x square बताना है। सिंपल बेटे, हम x माइनस 1 over x का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए और ये बी। तो बेटे यहाँ पर जिसकी कैंसिलेशन हो रही है इसको कैंसिल करेंगे, आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस वन ओवर एक्स के बराबर है माइनस थ्री के, इसकी जगह पे हम यहाँ पर माइनस थ्री का स्केयर कर देते हैं, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर, और ये माइनस टू एज इट इज ऐसे ही होगा। अब बेटे नेक्स्ट आपके पास बनेगा, माइनस थ्री है, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर माइनस टू। माइनस टू है बेटा इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दें, तो माइनस है, माइनस टू है इक्वल से दूसरी तरफ आएगा प्लस टू, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, तो नाइन प्लस टू बेटा 11 बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर, यानी कि वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर आपके पास 11 आ रहा है। सो चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। सो सी ऑप्शन 11। इफ x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब। तो बेटे फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसमें माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। ठीक है, होल क्यूब है ना, इसलिए। तो x माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो a माइनस बी की जगह पे अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं x माइनस वन ओवर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, सो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये माइनस थ्री फॉर्मूले का आ गया, और ये a और ये बेटा b और a माइनस बी। ठीक है, अब वैल्यूज जहाँ पर पुट हो रही है वहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस वन ओवर एक्स, इसकी जगह पे फोर आ जाएगा। सो ये फोर का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब, यही वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब माइनस थ्री, एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसकी जगह पे बेटा यहाँ पर फोर आ जाएगा। फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन को बच्चे फोर के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, फोर सिक्स जा 24, फोर आ गया, टू कैरी, फोर वन जा फोर प्लस टू सिक्स, यहाँ पर 64 आ गया। एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब, थ्री फोर जा 12। ओके, इक्वल से बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 12 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब। इसमें यहाँ पर 12 ऐड करवा दे, चार और दो छः, छः और एक सात। ठीक है, 76 इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। 76 बेटे यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सो चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू -3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। बेटे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला बन जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब वैल्यूज आपके पास सारी गिवन है। एक्स माइनस वाई वो -3 है और एक्स वाई बेटा 21 है। तो एक्स माइनस वाई इसकी जगह पे -3 हम पुट कर देते हैं, बाकी क्यूब है। वही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बेटा फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब -3, एक्स वाई की जगह पे बेटा 21 आ गया, और एक्स माइनस वाई इसकी जगह पे बेटा -3 आ गया। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9 3 27, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में आएगा। ओके, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, इसको बेटा 21 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये -27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, माइनस में है, इक्वल से बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दे। -27 प्लस 189 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। 189 इसमें से बेटा सिंपल आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है, ये 27 को, तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाए। ये बेटे माइनस माइनस प्लस यहाँ पर था। ठीक है, तो हम इसको प्लस रखते हैं यहाँ पर। ये प्लस है और यहाँ पर भी ये प्लस, इक्वल से जब दूसरी तरफ आएगा तो फिर यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है। ठीक है, और ये भी माइनस है। 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा ये इसमें ऐड करवा लें, 189 और ये बेटा 27 ऐड हो रहे हैं। 9 7 16, 6 आ गया, एक कैरी, 8 और 2 10 और एक 11, एक और एक कैरी, 216, -216 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ओके, सो सिंपल बेटे बीटा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इसका राइट आंसर है -216। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। वही बेटे फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, फॉर्मूले में बेटे पुट कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई उसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर 4 है, सो यहाँ पर 4 का क्यूब, ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3, एक्स वाई की जगह पे बेटा 28 सिंपल लगा देंगे, और एक्स माइनस वाई इसकी जगह पे बेटे 4 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 का बेटा दोबारा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस, और ये 28। ठीक, अब बेटा हमने ये 64, 12 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 2 8 जा 16, 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 8 और ये 2 6, 8 और 5 बेटा 13, 3 आ गया और एक कैरी हो गया, 2 और एक 3। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब और -3 3 6 है। ये माइनस में इक्वल से बेटा इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं, तो आपके पास ये प्लस में हो जाएगा। 3 3 6 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब इसी में ही बेटे 64 को ऐड करवा ले सिंपल। ओके, 6 4 10 0, 6 3 9 और 1 10 0, एक कैरी हो जाएगा। यहाँ पर ये 400 आ रहा है हमारे पास। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब 400 आंसर आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर बीटा ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है 4। 32x इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू। ठीक है, 32 पावर x इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पर जो बताना है उसको x बताना है। तो बेटा 2 की पावर 5 वो 32 होती है। ओके, हम लिख सकते हैं 2 पावर 5x इज इक्वल टू 2 पावर 1, 2 की पावर 5 32, वही बन जाएगा 32x बन जाएगा। ओके, तो बेसिस सेम है, तो हम सिंपल बेटा पावर लिख लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 1, हमने x बताना है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड करवा देंगे, तो x इज इक्वल टू 1/5, यानी कि फ्रैक्शन में आंसर आएगा। सो बीटा ऑप्शन यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर। 64 पावर x इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू, वेरी सिंपल, 64 पावर x इज इक्वल टू 4, 4 की पावर बेटा 2 16 है, और 4 पावर 3 बेटा 64 है। ठीक है, 16 चौका 64 बनता है। तो यहाँ पर भी बेटे 4
क्यूब एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 1। बेसिस सेम है तो सिंपल पावर लिख लें। 3x इज इक्वल टू 1, तो x बताना है, x इज इक्वल टू 1/3, तो बेटा बीटा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई -4 पावर 8 ओवर -4 पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे पावर है और यहाँ पर जिसकी जो पावर है वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम है, -4, नीचे भी -4। पावर ऊपर 8 है पॉजिटिव है और नीचे पावर 2 है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन पावर नीचे छोटी है ऊपर पावर बड़ी है, तो -4 8 - 2 ये बेटे कर लेंगे तो -4 उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। सो सिंपल। अब बेटे हमारे पास फाइनल, ठीक है, अब हमारे पास अगला जो मरहला है इसमें हमने बताना है कि माइनस का साइन साथ रहेगा ये नहीं रहेगा। बेटे पावर इवन में है, ठीक है, इवन में है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर ऑड होता तो माइनस का साइन साथ रहता, तो हमारे पास ये 4 की पावर 6 है। अब बेटे ये 4 पावर 6 है, इसको ऐसे लिख लें 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 3। ओके, तो 4 की पावर 3 बेटे ये 64 होता है। क्या हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 64 × 64 को बेटा 64 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 6 24, 1 25। इसी तरीके से 6 4 24, 4 आ गया, 2 कैरी, और ये 6 6 36 +2 38। ओके, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर बेटा 9 आ गया, यहाँ पर 10 0 यानी कि 1 कैरी हो जाएगा, 4096 हमारे पास बन जाएगा इसका 4 की पावर 6। ओके, 4096, तो बेटे बीटा ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट आंसर है, अल्फा नहीं है उसमें, माइनस आ रहा है। ओके, 4096 राइट ऑप्शन। बाई 16 × x² - 64। ओके, 16 x² - 64, वेरी सिंपल बेटे, 16 के टेबल पर 64 आता है तो हम 16 को कॉमन कर लेते हैं, x² - 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 64 बनता है। ओके, अब बेटे ये x² - 4 है तो हम इसको इस फॉर्म में कर लेते हैं, x² - 2 का स्केयर, तो बेटे a² - b² उसका फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b², a+b × a-3। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करवा देते हैं, 16 x+2 × x-2 यही फाइनल बेटे आंसर बनेगा। तो सो बेटे चार्ली ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके बेटे, फैक्टराइज 9x² - 36 y²। ओके, 9x² - 36 y का स्केयर, ये है 9 तो बेटे कॉमन कर लें, अब x और y है ये तो ऐसे ही रहेंगे, 9 4 36 होता है, x² - 4 y का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर भी बेटे हम इसको मजीद क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा इसमें, ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके, तो a - b × a+b वही फॉर्मूला लग जाएगा, x - 2y। ठीक है, और x+2y। ओके, 9 × x - 2y x+2y। सो बेटे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन 7 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5 और 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। ठीक है बेटे, आप सारा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वेरी सिंपल वे में हम इसको करते हैं। 7 की पावर 5 है और 5 की पावर भी क्या है, 5 है। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर क्या है, छोटी है, और बेस दोनों की क्या है, सेम है, तो हम बेटे इसको यहाँ पर सिंपल क्या करवाते हैं, फिर शिफ्ट करवाते हैं, 7 5 - 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 5 - 3, नीचे पावर ऊपर चली जाएगी, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव, 5 - 2 3 और 5 की पावर 2। ओके, अब बेटा ये 7 की पावर 3 हमने वो निकालनी है, 7 7 49, 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 7 9 63, 3 आ गया, 6 कैरी, 7 4 28, 28 + 3 34, 3 4 3, और 5 की पावर 2 बेटा ये 25 है। ठीक है, अब इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 5 3 × 15, 5 आ गया, 1 कैरी 20, और 21 1 आ गया, 2 कैरी, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 3 × 6। ओके, 5 7 8 और 7 15, 5 आ गया, एक इस पे कैरी कर और एक 7 और एक 8। ओके, 8575। ठीक है, ये बेटे फाइनल क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा। तो जी बेटे यहाँ पर आपके पास चार्ली ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है 8575।
ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर बेटे आपने परेशान नहीं होना। तीन यहाँ पर उसने यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, तो बेटे फोर को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं क्योंकि ए तीनों में ही मौजूद है। फोर थ्री जा 12। अब बेटे इसकी पावर यहाँ पर चेक कर लें। ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। वन और प्लस वन टू, टू प्लस टू बेटा फोर हो जाएगा। ए की पावर क्या होगी? फोर होगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो मरहला आ रहा है वो बी का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी का स्क्वायर है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी का स्केयर है। दो और एक तीन और दो पांच। बी की पावर यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बी की पावर 5 हो जाएगी। अगली बारी बेटा सी की है तो उसमें हमारे पास यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी का स्केयर है और खाली यहाँ पर सी है। टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर। ओके, सी पावर फोर ये बेटे आपके पास बन जाएगा इसमें। और डेल्टा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या होगी? इसकी राइट ऑप्शन होगी। बेटे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 4 and 3 9। ओके, तो बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन उसका जो फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब बेटे ये जो m है ये क्या है? इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ओके, ये स्लोप है और इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या है? m इज इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो पहले बेटे हम यहाँ पर इसमें से क्या करते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो बेटे ये 6 4 ये है, 3 और 9 ये। इसको हम x1 y1 पहले नंबर वन में है, दूसरा x2 और y2। ओके, तो हम यहाँ पर पहले स्लोप निकालते हैं फिर हम उसके क्वेश्चन ऑफ लाइन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। y2 - y1 है। ठीक है, तो 9 - 4 ये होगा। x2 - x1 है। 3 - 6 ये बन जाएगा। ओके, तो सिंपल आपके पास स्लोप निकल आएगी इसमें। ठीक है, 9 - 4 बेटा 5 है और 3 - 6 - 3 बेटे वो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? वो 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बेटे प्लस माइनस माइनस जो स्लोप आपके पास आ रही है वो माइनस में आ रही है। ठीक है, ये आपने स्लोप फाइंड कर लिया बेटे। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन में आप क्या कर दें? पुट करवा दें। ठीक है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो है सारा सवाल सोल्व हो गया। y एज इट इज ऐसे ही और y1 यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, प्लस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस इस चीज का बेटे ख्याल करना है। स्लोप -5/3 है, x - x1। ओके, तो यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। ओके, सिंपल। y - 4 है ये बेटे, यहाँ पर 3। पहले आप बेटे इसको क्या कर लें? यहाँ पर सोल्व कर लें। 3 बेटे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 y - 4 इज इक्वल टू -5 × x - 6। 3 4 = 12। 3y - 12 इज इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 5 6 = 30। ओके, ये आ गई यहाँ पर। अब बेटे यहाँ पर हमारे पास जो शिफ्ट होने वाले हैं हम उसको क्या करवा देते हैं? शिफ्ट करवा देते हैं। आपके पास यहाँ पर बेटे ये -5x है, अगर हम इसको इक्वल से दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। 5x + 3y इज इक्वल टू 30। ये बेटा माइनस में इक्वल से दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +12 बन जाएगा। ओके, तो 5x + 3y 30 + 12 बेटा 42। सिंपल, यही बेटे आपके पास किसका आंसर है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो हम चेक कर लेते हैं। 5x + 3y इज इक्वल टू 42 क्या गिवन है? ये बेटे 3x + 5y इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, 3x ये 5x + 3y। ओके, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर क्या है बेटे? आपके पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन चीज का बेटे आपने ख्याल कर लेना है। 5x + 3y इज इक्वल टू 42, देखिए बेटे आपके पास क्या इसका राइट आंसर है? बीटा ऑप्शन। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, पॉइंट है x1 and y1। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ओके, वेरी सिंपल। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है? उसको थ्रू द पॉइंट, वही आपको उसको बताना है। तो y माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, -1 है और ये भी माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू m बेटा एज इट इज ऐसे ही। उसके बाद बेटे ये x और ये +3 है और -3। ठीक है, y + 1 इज इक्वल टू m × x - 3। यही बेटे क्या है? इसका राइट आंसर है। y + 1 इज इक्वल टू m × x - 3। सो बेटे यहाँ पर आपके पास ये वाली ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। ओके, y + 1 इज इक्वल टू m × x - 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 और 5। इसमें बेटे दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। अ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस
दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल लाइन। ये बेटे आपके पास क्या होती है, ये अनडिफाइंड होती है, ठीक है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ओके। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट आपके पास बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। उसमें आप यहाँ पर एक्स एक्सिस का बताएंगे जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज जीरो, ओके। तो यहाँ पर बेटे उसने जो आपको कहा है एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। ये एक्स है पहला, दूसरा वाई है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर बेटे वाई इज इक्वल टू 5 आपके पास क्या आएगा, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर। पैरेलल, a line parallel to y axis passes through the point 5 3, ये बेटा x है, ये y है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन y एक्सिस। अभी बेटे बताया हमारे पास लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। स्लोप ऑफ ऑलवेज पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसमें y एक्सिस पे क्या होगी, वो ऑलवेज अनडिफाइंड होगी। तो बेटे ये y एक्सिस से यहाँ पर गुजर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर इसके जो x है उसकी बेटे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और वो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, वो 5 बन जाएगा, ठीक है। सो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बेटे इसमें आपके पास राइट आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ पैरेलल वाई एक्सिस है, ये बेटे आपके पास क्या है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के थ्रू बता देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल बेटे यहाँ पर बेटा ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। थ्री इंटीजर 6 z and 18 हैव एन एवरेज, ठीक है। एवरेज है लेस देन 30, व्हाट इज द इंटीजर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड। पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले बेटे जो एवरेज है, क्या यहाँ पर सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये फॉर्मूला आ गया, पहले हम एवरेज बना लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे करते हैं इसको। सो बेटे 6 + 18 + z डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 6 + 18 ये बेटा 24 प्लस जेड ओवर 3, यहाँ तक हम पहुंच गए। तो एवरेज उसने यहाँ पर क्या कहा है, लेस देन 30, ठीक है। लेस देन 30 हमने इसको यहाँ पर शो करवाना है, तो ये, ठीक है। अब बेटा 3 डिवाइड हो रहा है तो इसको 30 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवाएं आप। 24 प्लस जेड लेस देन 30 मल्टीप्लाई 3, ये बेटा 90 आ गया। 24 प्लस जेड, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बेटे ये 24 प्लस में है, इसको बेटे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, 90 - 24, ओके। तो 90 - 24, 10 में से 6 निकालेंगे, यहाँ पर 4 निकालेंगे तो बेटा 6 आ जाएगा, 8 में से 2 निकालेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर 6 रह जाएगा, ओके। तो जेड लेस देन 66, ये बेटे हमारे पास इसका आंसर बनेगा। जो एवरेज आ रही है तो यहाँ पर, तो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा 66। ये बेटे नेक्स्ट, unknown number have average smaller than 10, the greatest possible value of unknown number, ठीक है। अननोन नंबर बताना है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में कई दफा आ चुका है, तो आपकी यार यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। लेट कर लेते हैं, द अननोन नंबर इज एक्स, द अननोन नंबर इज एक्स, ओके। तो एवरेज बतानी है बेटे, उसका फॉर्मूला अभी हमने इससे रिसेंटली किया भी है, ठीक है। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा बेटा 4 + x/2, ठीक है। यहाँ तक हमने एवरेज कर ली, यहाँ पर हम मजीद सम नहीं कर सकते, तो लेस देन क्या है, यहाँ पर क्या है 10, ठीक। तो स्मॉलर देन बेटा आप क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। सो
ये बेटे स्मॉलर देन 10 आ गया। अब बेटे 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे 10 से। 4 + x, 4 + x लेस देन 10 मल्टीप्लाई 2। तो बेटे ये 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 बन जाएगा। 4 + x, ये बेटा 20 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा इसमें, एक वजह से यहाँ पर बेटे x हमने फाइंड करना है, तो 20 - 4 ये प्लस में था, दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये माइनस। तो 20 - 4 बेटा 16, ठीक है। जो अननोन नंबर है उसकी बेटा यहाँ पर एवरेज क्या बन रही है, वो 16 बन रही है। 16 बड़ा है और नंबर छोटा है। ओके, सो बेटे यहाँ पर आपके पास जो इसका आंसर बन रहा है वो, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन इसकी बन रही है वो कौन सी बन रही है। अब हमने यहाँ पर बेटे इसको फौरन बता नहीं देना इसमें, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जिसमें हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर 16, ठीक है, मौजूद तो है, लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अननोन नंबर वो हमने बतानी है। अब बेटे 16 बड़ा है, किससे बड़ा है, 15 से। तो अननोन नंबर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 15 होगी। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो आंसर बनेगा इसमें वो 15 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटे आपके पास यहाँ पर ये नंबर था, ये बेटे यहाँ तक तो हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहाँ पर ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसका बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड हमने वो बतानी है, ठीक है। तो ये वाला जो बेटे इसमें आया है, ये तो इसमें आया यहाँ पर इसके आंसर का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 66 इसमें नहीं, बल्कि ये किससे बड़ा है, ठीक है, ये 65 से बड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इसका 65 आंसर बन जाएगा। ओके, तो वो तो हमने इसमें बताया है, ठीक है, कि 66 जो है ना इसमें नंबर आ रहा है, लेकिन वो किससे बड़ा आ रहा है, वो 65 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। हमने जेड को यहाँ पर फाइंड करना था, तो जेड छोटा है किससे, 66 से। जेड का अपना नंबर क्या हो जाएगा, फिर जेड का जो अपना नंबर होगा वो क्या होगा, वो 65 होगा। 65 इसमें बेटे क्या आएगा, वो आंसर आएगा, ठीक है। इस चीज का बेटे इसमें ख्याल करना है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड वो हमने इसमें बतानी है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं बता देना, ठीक है। सो बेटे यहाँ पर आपके पास चार्ली ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है, बीटा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटे। तो ये बेटे आपके पास था।